हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अभ्यास 4.3 के सवाल नंबर 3 और उससे आगे। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं और इनको पढ़ने के लिए आपको क्या नाम है, इससे पहले का वीडियो देखना भी ज़रूरी है बच्चों। तो बच्चों इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 ये दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा हो, संभव हो, तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों संभव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण हमें इसका बनाना पड़ेगा और द्विघात समीकरण में हमें देखना पड़ेगा कि भाई मूलों की प्रकृति कैसी है, क्या उनका कोई हल हो सकता है। यदि हल हो सकता है तो ऐसा करना संभव है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 लग जाएगी जो अपन ने पहले के वीडियो में देखा था। तो हम कह देंगे कि ऐसा करना संभव है, अन्यथा अपन कह देंगे कंडीशन नंबर यदि 3 होगी तो हम कह देंगे कि ऐसा करना संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमें द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण निकालने के बाद उस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है बच्चों, हल करना है और हल करने के बाद हम कंडीशंस लगाएंगे। और चूँकि बच्चों इस सवाल में जो हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है वो थोड़ा स्पेशल बन रहा है, x का टर्म्स नहीं आएगा और x टर्म का नहीं आएगा तो सीधा ही x का मान निकालना आसान है। तो आसानी से जब मान निकल गया तो हमें प्रकृति देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर प्रकृति देखना आसान होता है। तो जहाँ मान निकालना आसान हो तो वहाँ सीधा मान निकाल देंगे, और प्रकृति देखना जहाँ आसान हो तो प्रकृति देख के अपन बता देंगे, फिर बाद में मान निकाल देंगे। जैसे जैसे सवाल कराएंगे तो बातें आपके समझ में आएंगी, कैसे क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ क्या है। तो अपन सवाल कर रहे हैं, सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों कि लंबाई है इसकी वो चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है। तो लंबाई की तुलना चौड़ाई से की गई है, तो अपन क्या मानेंगे बच्चों, चौड़ाई को मान लेंगे। जब चौड़ाई आ गई तो लंबाई तो स्वतः आ जाएगी, क्योंकि चौड़ाई से उसकी तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई का दोगुना कर दिया तो लंबाई आ गई। अब हमें पता है, दिया हुआ है प्रश्न में कि आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई का हमने मान रख दिया, 2x गुणा में x बराबर 800। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो गया, 2x स्क्वायर आ गया बराबर 800। हमें x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 भाग में चला गया, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। जब x का मान निकालेंगे, यहाँ x का जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना था बच्चों, 400। और जब x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। और 400 का जब अपन अंडरूट निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 20। और वो कैसा आएगा, प्लस माइनस का, क्योंकि हमें पता है प्लस का 20 का भी स्क्वायर करते हैं तब भी 400 आता है, और माइनस 20 का स्क्वायर भी करते हैं तब भी क्या आएगा बच्चों, 400। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो बच्चों प्लस माइनस ही आता है। छोटी कक्षाओं में अपन प्लस का मान लेते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में हम दोनों मान लेते हैं बच्चों। और हमें यहाँ पता है कि द्विघात समीकरण है हमारा, क्योंकि x की टर्म्स में, x स्क्वायर की टर्म्स में बना हुआ है। 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, तो इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, तो एक प्लस का और एक माइनस का। अब ये संभव नहीं है -20 वाला। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये आयत है और आयत की लंबाई तो हमेशा किस में होती है, प्लस में, माइनस में होती नहीं। तो माइनस की संख्या को हम छोड़ देंगे, तो हमें पता चल गया आयत की लंबाई और चौड़ाई प्लस होगी, और x क्या था, उसकी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई कितनी होगी बच्चों, 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 40। उससे पहले अपन लिख देंगे, क्योंकि x के मान हमें प्राप्त हो गए और वास्तविक संख्या प्राप्त हो गए हैं, तो हम कह देंगे कि आम की बगिया बनाना ऐसा संभव है, क्योंकि पहले पूछा है कि संभव है या नहीं है, तो हमने कह दिया संभव है। अब संभव है तो चौड़ाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो। तो चौड़ाई हमारी x थी, x का मान 20 है, तो चौड़ाई 20 आ गई, और लंबाई क्या आ गई बच्चों, 20 दूना 40, हमें पता है कि उसकी दुगनी है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि कैसे क्या आया है।
यहाँ जो द्विघात समीकरण है हमारा थोड़ा स्पेशल है, यहाँ x की टर्म्स नहीं है बीच वाली, ठीक है, ax² है लेकिन bx वाली टर्म्स नहीं है, सीधा ही अचर पद है फिर c वाला। तो ये नहीं होने के कारण अपन सीधा इसका ये बराबर है x² का मान सीधा ही आ जाएगा हमारा, और x² से हम x का मान निकाल लिया। तो यहाँ मान निकालना आसान है, तो हमने मूलों की प्रकृति हमने यहाँ पर नहीं देखी। अगले वाले सवाल में देखना, वहाँ इस तरह का द्विघात समीकरण आएगा, तो इस तरह का आएगा तो पहले अपन मूलों की प्रकृति ही देख लेंगे, वहाँ से ही अपने को पता चलेगा कि ऐसा करना संभव है या नहीं है। अगर संभव होगा तो फिर अपन उसको हल करेंगे, जैसे पहले की एक्सरसाइज में अपन ने किया था। तो कैसे होगा बच्चों, देखो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सवाल देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? वही बताया गया है संभव है संभव का, तो हमें पहले तो स्थिति संभव है या नहीं है वो बताना है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल 48 था। तो बच्चों हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन ये मान लेते हैं कि संभव ही है, और संभव लेके अपन प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो हम मान लिया कि पहले मित्र की तो आयु कितनी है? x। अब हम पता है कि दोनों मित्रों की जब आयु को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? x को, और दूसरे मित्र की कोई आयु उसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 20। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? 20 माइनस क्या हो जाएगा? x। वैसे भी सीधी सी बात है बच्चों, मान लिया एक मित्र की आयु 8 वर्ष है, तो दूसरे की कैसी निकलेगी? 20 में से क्या घटेगा? 8, तो कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि 12 और 8 को जोड़ रहे हैं, दोनों की आयु का योग कितना है? 20। तो इस हिसाब से 8 की जगह अपन ने क्या मान लिया? x। तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। तो बच्चों एक की आयु आ गई तो दूसरे की आ जाएगी, उसके अंदर से घट जाएगी 20 में से। तो एक की x आ गई तो दूसरे की क्या आ गई बच्चों? 20 माइनस x। अब क्या होगा? अब हमें इसकी 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की तो बात की गई है। ये तो वर्तमान है, ये कौन सी है? वर्तमान। 4 वर्ष पूर्व की दोनों की निकालेंगे तो हमें पता है 4 वर्ष पूर्व क्या है बच्चों? वर्तमान में यदि 8 है तो 4 वर्ष पूर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद की निकालते तो जोड़ना पड़ता। पहले के वीडियो में इस तरह के कई सवाल आ चुके हैं, वहाँ भी मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो सभी वीडियो को देखें। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे की क्या है? वर्तमान 20 माइनस x, उसमें से 4 घट जाएगा। अब 4 है, ये 20 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व की कितनी हो गई? 16 माइनस x। अब सवाल में क्या दिया गया है बच्चों कि 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है दोनों की, x माइनस 4 और 16 माइनस x, जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल कितना आता है? 48 आता है। तो बच्चों हमने प्रश्नानुसार ये लिख दिया कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल क्या होगा? 48। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल ली थी हमने और उनका गुणा कर दिया। अब इनको हल करेंगे बच्चों। x का गुणा 16 से हुआ 16x, x का गुणा x से हुआ माइनस वाले से तो माइनस x², माइनस 4 का गुणा प्लस के 16 से हुआ तो माइनस का 64, माइनस 4 का गुणा माइनस के x से हुआ तो प्लस का 4x बराबर 48। बच्चों द्विघात समीकरण में सबसे पहले अपन x² का पद लिखते हैं, तो ये माइनस का x² है तो माइनस x² आ गया। फिर x का पद लिखते हैं, तो x का पद एक तो 4x है और एक ये 16x है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के कितने हो गए? 20x। अब ये माइनस का 64 बराबर के इधर है तो माइनस का 64 ही रहेगा। 48 को अचर पद को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे? 112, और ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्योंकि बच्चों द्विघात समीकरण में हमारा x का जो पद होता है हम प्लस का रखते हैं, तो प्लस का रखने के लिए हमने इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया। माइनस से गुणा करने से क्या होगा बच्चा? जो x की जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। ये माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस आ गया, और जीरो के कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो तो जीरो ही है। तो बच्चों ये सारे के सारे निशान चेंज करने से क्या हो गए?
माइनस का गुणा करने से इनके निशान चेंज हो गए बच्चों। अब हमें पता है, अब यहाँ मूलों की प्रकृति देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये हमारा द्विघात समूह का समीकरण आ गया। यहाँ मान निकालना आसान नहीं है, पहले वाले में तो मान निकालना ही सिंपल था, तो हमने सीधा मान निकाल दिया। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति को देखेंगे, और मूलों की प्रकृति को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस ए सी को देखना पड़ता है, डी विविधकर को देखना पड़ता है, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखेंगे तो ये हमें मान भी प्राप्त होने चाहिए कि बी का मान क्या है, ए का मान क्या है, सी का मान क्या है। तो ये यहाँ से आते हैं, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण जो होता है बच्चों, उसका फिर बता देता हूँ, हालांकि पहले की एक्सरसाइज में अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के गुणा में होता है वो बी का मान होता है, और जो अचर पद होगा वो सी का मान होगा। तो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, कुछ भी नहीं है तो एक तो है ही, तो एक आ गया। एक्स का गुणांक क्या है, -20 है, तो बी का मान क्या आ गया, -20। और जो अचर पद होता है वो सी होता है, तो सी का मान क्या आ गया, 112। अब हम इसको जब इसमें रखेंगे बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी का मान जो है -20 है, -20 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, 4 गुणा में 1 गुणा में 112। तो ये बच्चों अपन पहले के वीडियो में बहुत हल कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यदि आपने वो वीडियो देखा है तो। अब जब इसका जब अपन गुणा करेंगे तो ये माइनस का 448 हो गया, और 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400। 20 गुणा 20 माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस का ही 400 आएगा। अभी पहले के सवाल में आपको बताया था। अब 400 में से 448 घटेगा तो माइनस का 48 बचेगा। बच्चों जब माइनस की संख्या आ जाती है तो कंडीशन नंबर 3 लग जाती है, और कंडीशन नंबर 3 जब माइनस की संख्या लग गई तो इसका मतलब वो 0 से छोटी है, और 0 से छोटी है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो अपन लिख देंगे कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है जो सवाल में दे रखी है, और संभव नहीं है तो अब इसको हल करना भी ज़रूरी नहीं है। यदि ये संभव होती तो हमें इसको हल करना पड़ता, जैसे आगे के सवालों में देखेंगे हम। तो समझ गए बच्चों। प्रश्न 5 देखो बच्चों क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो बच्चों इसका मतलब ये जो बाग है, पार्क है, ये कैसा है, आयताकार है, आयताकार पार्क है, और इसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप बच्चों क्या होता है, छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। कोई भी आयताकार चीज़ है या कोई भी आकृति है, परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग, यानी कि लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई को यदि अपन जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो 2 बार तो लंबाई आ जाती है, लंबाई कितनी बार जुड़ेगी बच्चों, 2 बार, और चौड़ाई भी कितनी बार जुड़ेगी, 2 बार। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये परिमाप का फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें आयताकार पार्क की लंबाई हमने क्या मान लिया, x मीटर है बच्चों, और लंबाई और चौड़ाई में हमें कोई संबंध भी नहीं दे रखा, तो हम चौड़ाई तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो चौड़ाई किससे ज्ञात करेंगे, हम परिमाप से ज्ञात करेंगे, क्योंकि परिमाप में क्या है, लंबाई और चौड़ाई ही तो है। तो जब हम देखेंगे कि परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आपको बता ही चुके क्या होता है, और वो किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर है। अब हमें तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये जो 2 है ये इनके गुणा में ये कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और लंबाई प्लस चौड़ाई का मान जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 80 को 2 से काटेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई, 40, यानी कि जो चौड़ाई का मान है वो 40 माइनस लंबाई हो गया। यहाँ से हमने संबंध निकाल लिया कि चौड़ाई क्या होगी, 40 में से लंबाई का मान घटा देंगे तो वो चौड़ाई आ जाएगी। अब हमने जो चौड़ाई मानी थी वो x मानी थी, तो हमारी जो लंबाई जो मानी थी वो x मानी थी, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, 40 माइनस x। तो अब हमारे पास बच्चों आ गया कि लंबाई तो x है और चौड़ाई है 40 माइनस x। हमने इस परिमाप की सहायता से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की सहायता से हमने क्या निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली। लंबाई हमने मान ही ली थी।
अब इनके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो अपन उसको यूँ काम मिलेंगे। तो बच्चों पार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब हमारे पास लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, 40 माइनस x है, तो दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 400 वर्ग मीटर के बराबर आ गया। x का गुणा 40 से होगा 40x, x का गुणा माइनस x से होगा माइनस x स्क्वायर बराबर 400। अब हमें द्विघात समीकरण में x स्क्वायर को पहले रखते हैं, फिर x वाले को रखते हैं, 400 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। पिछले सवाल की तरह बच्चों जब माइनस को प्लस बनाएंगे तो माइनस से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के और माइनस वाले प्लस के। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक मान आ गया। b का मान निकालेंगे तो क्या होता है, x का गुणांक, तो -40 आ गया। c क्या होता है, अचर पद, तो c कितना आ गया, अचर पद कितना आ गया हमारा, 400 आ गया बच्चों। तो ये 400 आ गया है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसा करना संभव है या नहीं है, तो इसी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मूल की प्रकृति, और मूल की प्रकृति के लिए अपन d देखते हैं, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास b का मान है, a का मान है, c का मान अपन रख देंगे। b का मान -40 का स्क्वायर, माइनस है ये वाला माइनस आ गया, 4 ये वाला, ये 4, a का मान 1 और c का मान 400। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1600 हो जाएगा, -40 और गुणा में माइनस का 40 का स्क्वायर का मतलब होता है, तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो गए, और 40 का गुणा 40 से करेंगे तो बच्चों 1600 आ जाएगा। और यहाँ भी जब अपन 400 का 4 का 1 का गुणा करेंगे तो 1600 ही आएगा बच्चों, और ये आ गया 1600 माइनस 1600 बराबर 0। यानी कि कंडीशन नंबर हमारी 2 लग गई पुराने वीडियो में, यदि आपने देखा है तो। और कंडीशन नंबर 2 से क्या हो गया, हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, उसके साथ दोनों बराबर मान आएगा, समान मान आएगा, एक ही मान आएगा। अब मान आ रहा है तो हमें उसको हल करना पड़ेगा। अब हल करना पड़ेगा तो क्या होगा, देखो अभी देखते हैं। अब बच्चों हमें इसको हल करने के लिए हम सीधे वाला जो फॉर्मूला है उसको काम में लेते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d का मतलब हमें पता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इसका मान अपन निकाल चुके हैं, इसका मान क्या है, 0, तो सीधा अपन d की जगह क्या रख देंगे, 0। -b यानी कि माइनस, और b का मान क्या है, -40, तो ये -40 आ गया, और प्लस माइनस d का मान क्या है, 0, तो ये 0 आ गया। अब उसे अंडरूट में हो या बिना अंडरूट के 0 ही रहेगा। 2a, तो 2 गुणा में a का मान क्या है, 1, तो ये माइनस का और माइनस का जब गुणा करेंगे प्लस 40 बटे में कि 2 एकम 2 आ जाएगा, और कट जाएंगे, मान क्या आ जाएगा, 20। अब चूंकि बच्चों दोनों बराबर हैं तो x के दोनों मान क्या आएंगे, 20 ही आएंगे। लेकिन हमारा x क्या था, पार की लंबाई थी, तो चौड़ाई क्या थी, 40 माइनस x, तो x का मान 20 है, 40 में से 20 घटाएंगे तो चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 ही आ जाएगी। यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी क्या आ गई बच्चों, 20 आ गई। तो इसका मतलब ये आयताकार न होके कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है बच्चों, वर्गाकार है ये, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, तो वो क्या होता है, वर्गाकार होता है, और जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये पार आयताकार न होके वर्गाकार है। समझ में आ गया बच्चों। हमने ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के इसको हल कर दिया। ये सवाल हम पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं, तो इसको समझने के लिए आपको पीछे का वीडियो देखना बच्चों ज़रूरी है, वो आप ज़रूर देख लेना। तो बच्चों एक्सरसाइज के सवाल तो हमारे पूरे हो गए। अब चूँकि हमारे उदाहरण है, उदाहरण भी अपन करते हैं, उदाहरण भी नहीं छोड़ते, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये। क्या है, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों A और B
से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, क्या ऐसा करना संभव है? तो यहाँ भी हमें बताना है संभव है या नहीं है। यदि संभव हो तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। तो बच्चों एक बार मैं चित्र को समझा देता हूँ और उसके साथ साथ सवाल को समझा देता हूँ। वर्ताकार पार आपको ये दिखाई दे रहा है। परिसीमा का मतलब इसकी परिधि की बात की गई है, ये जो इसकी परिधि है, ठीक है बच्चों, ये परिधि की बात की गई है। अब इस परिधि के व्यास पर क्या करना है? खंबा गाड़ना है। खंबा गाड़ना है और वो पार्क है, इसका व्यास है ए और बी, ये ए और बी व्यास है। तो ये व्यास से यहाँ फाटक लगे हुए हैं बच्चों, यहाँ ए और बी पर क्या लगे हुए हैं? फाटक लगे हुए हैं। और इन फाटकों से कोई दूरी लेनी है, हमने ले ली P, और P पर एक खंबा गाड़ना है। और ये खंबा इस प्रकार है कि A से P की दूरी और B से P की दूरी, इन दोनों की दूरियों का अंतर क्या है? दोनों को जो आपस में घटाएंगे तो वो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो बच्चों और मैं बाद में थोड़ा और समझाऊंगा साथ साथ जब करूंगा। यानी कि हमें ये व्यास दिया हुआ है, इस व्यास से एक खंबा इस परिसीमा पर गाड़ना है और वो खंबा इतनी दूरी पर होना चाहिए कि A से P की दूरी है और B से P की जो दूरी है, इन जो दूरियों का अंतर है वो कितना है? 7 है। AP में से PB घटाएं तो 7 आना चाहिए, या PB में से AP घटाना चाहिए तो 7 आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, अभी हमें ये नहीं पता है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो AP में से भी घटाया जा सकता है, BP में से भी घटाया जा सकता है। तो हमने दिया हुआ है कि AB व्यास है, व्यास कितना हो गया? 13 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, 13 मीटर दिया हुआ है। अब हमने AP को x मान लिया। आप बच्चों BP को भी x मान सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को भी x लेके कर सकते हो। अब AP को x मीटर मान लिया हमने, तो दिया क्या है कि भाई BP में से AP घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 के बराबर आएगा। जब आप BP को x मानोगे तो आप AP में से BP को घटा देना, या BP में से AP को घटा देना, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसमें से जिसको घटाएंगे वो छोटा आएगा, दूसरा बड़ा आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस में से क्या घटाएं, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी मान लो एक, और किसी में से भी किसी को घटा दो, अपने सवाल के अनुसार करते रहो तो सही आएगा। तो अपन ने BP में से AP को घटाया तो BP बराबर क्या हो गया? इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो 7 प्लस AP हो जाएगा। और AP का मान अपन ने क्या मान रखा? x, तो BP का मान क्या हो गया? 7 प्लस x, यानी कि x प्लस में 7। तो सीधी सी बात है, ये x आ गया और ये कितना आ गया? x प्लस 7 आ गया। तो x प्लस 7 में से जब अपन x घटाते हैं तो सीधी सी बात है x से x कट गया और उनका अंतर कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस तरह से ये ध्यान देना बच्चों। अब हमारी AP आ गई, BP आ गई और AB हमें दी हुई है बच्चों। अब आगे हमने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, क्योंकि ये व्यास है और व्यास है तो व्यास किसी भी वृत्त को 2 समान भागों में, 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। ऊपर का भी अर्धवृत्त है, नीचे वाला भी क्या है? अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में जहाँ भी ये कोण बनेगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है ABP क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण स्क्वायर, कैसे भी बोल लो। तो हमारा आधार, अपन एक को आधार ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे बच्चों? लंब ले लेंगे। जहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, जहाँ 90 डिग्री किसी त्रिभुज के अंदर बनता है तो वो लंब या और आधार से ही बनता है। और जो दूसरी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो सीधी सी बात है, ये तो क्या है? कर्ण है।
अब इसमें से चाहे इसको लंब ले लो, इसको आधार ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हमने आधार x वाला ले लिया x², और लंब इसको ले लिया BP को, तो x + 7 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 13 का स्क्वायर आ गया। अब इनको बच्चों अपन खोलेंगे, x का स्क्वायर हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। x + 7 का जो होल स्क्वायर है, जब इसको अपन हल करेंगे तो हमें पता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, प्लस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यानी कि 7 दूनी 14x, तो ये 14x x² और ये 49, ये वाला पूरा आ जाएगा। ये x² यहाँ से प्राप्त हुआ है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब बच्चों x² और x² जुड़ के क्या हो गए 2x², 14x ये 14x, 49 ये 49, इसका पक्षांतरण किया माइनस का आ गया। ये चीज़ें बच्चों बहुत बार कर चुके हैं, यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो ये दिमाग में आपके बिल्कुल अब हो जाना चाहिए क्लियर। अब कैलकुलेशन में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये टकाटक हो जाने चाहिए अब आपके। तो आ गया 2x² प्लस 14x, और जब दोनों एक प्लस है एक माइनस है, जब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो घटेंगे तो जो बड़ा निशान है उसका निशान वाला बचेगा, 120 बच गया। अब हमें पता है इसमें 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का जा सकता है, इसमें भी 2 का, तो पूरे समीकरण में हमने 2 का भाग दे दिया। तो 2 का भाग देने से क्या हो गया 2x² का तो x², 14 में 2 का भाग देंगे तो 7x, 120 में 2 का भाग देंगे तो 60, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, और ये समीकरण हमारा आ जाएगा। अब यहाँ a का मान क्या है 1, x² का गुणांक, b का मान क्या है 7, और c का मान क्या है -60। तो अपन d देखेंगे b² - 4ac, यहाँ पर मान रखेंगे तो बच्चों क्या होगा b का मान 7 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा में c -60, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, और 60 का गुणा 4 से होगा 240, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। बच्चों ये 49 प्लस में 240, यानी कि जुड़ के कितने हो गए 289, और प्लस की संख्या आ गई, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। कंडीशन नंबर 1 लग गई। अब वास्तविक होंगे भिन्न भिन्न होंगे तो अब उन्हें हल करना पड़ेगा। अगर यहाँ वास्तविक नहीं होते काल्पनिक आते तो अपन यहीं छोड़ देते और लिख देते कि ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ ऐसा करना संभव हो रहा है, तो देखो क्या होगा बच्चों, इसको हल करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b यानी कि माइनस, और b का मान 7 है, और हम पता है d का मान 289 है, तो d का मान √ के नीचे आ जाएगा 289, 2 गुणा में a का मान 1 है, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों 17 आएगा, और ये बटे में क्या आ जाएगा 2। अब ये आ गया x बराबर -7 प्लस -17 बटे में 2, तो इसको देखो बच्चों क्या होगा, एक बार अपन उसमें प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या जाएगा -17 प्लस माइनस था तो अपने प्लस का ले लिया 17 बटे में 2, तो ये -17 प्लस का 17 तो घटेंगे, बड़े वाला बचेगा कितना 10 बटे में 2, तो कितना आ गया बच्चों, काट देंगे 5 आ गया। माइनस का चिन्ह लेंगे तो बच्चों क्या आएगा -17, और ये प्लस -17 में माइनस ले रहे थे -17, और माइनस के जुड़ के माइनस के 24, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा ये बच्चों 12 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, माइनस का 12 आएगा, और माइनस की संख्या संभव नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या लंबाई है, और लंबाई है दूरी है, और दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती है, प्लस की होती है। तो हमारा x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 5, और x क्या था AP, यानी AP का मान कितना आ गया 5, तो BP क्या है x + 7, और x + 7 आ गया, तो x का मान 5 + 7 यानी कि BP कितनी हो गई 12। तो ये दूरियां पूछी थी कि जो हमारा वो जो खंबा था वो कितनी दूरी पर गड़ेगा, तो A से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए,
इस P की, और B से कितनी 12 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और इनकी दूरियों का अंतर कितना दे रखा है 7। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दूरियों का अंतर 7 आ जाएगा। मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति जब इसका मान आ गया तो ऐसी स्थिति क्या हो गई, संभव भी हो गई है। अगला उदाहरण बच्चों, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 3x प्लस 1/3 के विविक्त कर, यानी कि d का मान याद करो। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इसको हल करना है बच्चों। तो ये समीकरण आ गया, इसकी प्रकृति को बताना है जो अपन ने पहले वाले इसमें वीडियो में किया था। तो ये a का मान कितना आ गया यहाँ से 3, b का मान कितना आ गया -2, c का मान क्या आ गया अचर पद 1/3, b² माइनस 4ac निकालेंगे, b का स्क्वायर -4 गुणा में a गुणा में c, सबके मान रख दिए। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये 3 से 3 कट गया और ये आ गया 4 - 4 बराबर 0। यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये वास्तविक होंगे लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। अगर समान है तब कह रहा है कि इनको हल करो। तो बच्चों हल करने के लिए अपन ये फॉर्मूला अपना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b और d का मान क्या आ गया 0। तो सीधा ही आप -b/2a भी लगा सकते हो जब क्या नाम है b² माइनस 4ac का फॉर्मूला बराबर 0 आ जाए तो सीधा इससे भी निकाल सकते हो, या फिर पूरा मान रख के कर सकते हो। तो माइनस b का मान क्या आ गया -2, तो -2, 2a 2 गुणा में 3, a का मान 3 है, तो माइनस से माइनस कट गया यानी कि 2/2 गुणा 3, 2 से 2 कट गया तो 1/3। और बच्चों दोनों मूल समान है तो x के दोनों मूल कैसे आएंगे 1/3 1/3। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, ये हमारी एक्सरसाइज थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ये आपका काम है। धन्यवाद।